550 लाशें पड़ी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे ऊपर, 10-15 मिनट तक औरतों की चिल्लाने की आवाजें आई कि जिसे कोई जल रहा हो। जहाँ से हमें कल 6 बॉडियाँ मिली थी, वहाँ से हम लोगों ने छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ अंदर से ना कोई टॉर्च से मार मार के बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा में शॉपिंग करने वालों और जो दुकानदार हैं उनकी मौत का सौदा तो कहीं और तय पाया जा चुका था। गुल प्लाजा की राख ने अब राज खोलना शुरू कर दिए हैं। गुल प्लाजा की जमीन का मालिक हलाक हो चुका है। प्लॉट पे कब्जे का प्लान किसने और कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, 200 अफराद की कुर्बानी, क्या ये कुर्बानी जान के दी गई है? लोग ये सवालात उठा रहे हैं, हर तरफ लवाहिकीन के सवालात ही सवालात हैं। गुल प्लाजा और रिम्पा प्लाजा के दरमियान ताल्लुक क्या निकला? आग भड़काने के लिए कौन सा केमिकल, क्या सच में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है? अदालती कमीशन की रिपोर्ट। गुल प्लाजा में किसी वक्त बड़े हादसे की निशानदही की गई थी, कब की गई थी? दस्तावेजात में कुछ होशुबा इंकशाफात किए गए हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी जरूरत है। वीडियो को आखिर तक जरूर आपने मुलाहिजा फरमाना है। 5 से 10 मिनट के अंदर वो आग फैलती फैलती उसने पूरी बिल्डिंग को जला दिया। तो कराची के कारोबारी मराकज पे नजर रखने वाले बड़े अरसे से नजर रखते हैं और नजर रखने वालों का कहना है, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि कराची गुल प्लाजा में जो आग लगी वो लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, क्योंकि गुल प्लाजा से बिल्कुल थोड़ी दूर एक नया प्रोजेक्ट जो है जिसका बड़ा ही ज़ोरों शोर से चर्चा भी किया जा रहा है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी आबादी को यानी कि आबादकारी को पूरा करने के लिए गुल प्लाजा को ख़त्म करना ज़रूरी था। बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि यकीन करें कि वो आपको हिला के रख देंगे। साथ ही साथ गुल प्लाजा के बराबर में रिम्पा प्लाजा भी है। रिम्पा प्लाजा और गुल प्लाजा को एक करना ये भी एक अरसे से बड़ी ख्वाहिश थी, इसका ख्वाहिशमंद शख्स भी है। देखा जाए तो पुराने शॉपिंग मॉल्स के होते हुए नए शॉपिंग मॉल्स को आबाद करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह आपको पता है कि अगर कोई पुरानी दुकान है, जैसे कि हम बात करें जितने भी पुराने बाज़ार हैं, वहाँ पर राजा बाज़ार हो गया, फिर लाहौर में अनारकली हो गया, इन जगहों पर बड़ी जो है लोगों का एतबार होता है, बड़े टाइम से एतबार बनता है। इसी तरह पुराने मॉल्स पे लोगों का बड़ा एतबार होता है, तो लोग वहाँ से चीज़ें लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। अब पुराने जो ऑथेंटिक शॉपिंग मॉल्स हैं उनके होते हुए नए शॉपिंग मॉल्स को आबाद करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। ये बात हकीकत पे मबनी है, ये सच्चाई आज नहीं तो कल डेफिनेटली सबके सामने आ ही जानी है। क्या किसी को रिम्पा प्लाजा के असल मालिक की कोई भी मालूमात है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो फिर आग का लगना और इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ आग का लगना, फायर ब्रिगेड का देर से आना और फिर फायर ब्रिगेड वालों के पास पानी की कमी का बहरान होना, बड़ी अजीब सी बात है। अचानक पानी का ख़त्म हो जाना, क्या इससे पहले गुल प्लाजा या फिर इसके इतराफ़ में पहले कभी आग नहीं लगी? लगी भी तो क्या उस पर काबू नहीं पाया गया? आज से पहले क्या कराची में ये आग पहली बार लगी थी? आखिरी आग रिम्पा प्लाजा में कब लगी थी? सब कुछ ऐसे लगता है कि बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ें की गई, और जो इस वक्त लवाहिकीन हैं वो हर चीज़ सोच रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर लिख रहे हैं, हमें ईमेल्स भेज रहे हैं, हमारे पास जो हैं उनकी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि जी यहाँ यहाँ ये चीज़ हुई है, आप गौर करें, ये आसान नहीं है, ये आम मामला नहीं है, इसके पीछे की बड़ी कहानी है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। गुल प्लाजा की पूरी इमारत का ज़मीन बोस हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, और ना ही ये सब इत्तफाकन हुआ है। मैं बार बार कोट करती हूँ फैसल ईदी की बात, और कुछ लोगों को बड़ी मिर्चें लगती हैं, तकलीफ़ होती हैं। ये वो लोग हैं जिनको तकलीफ़ होती है कि जी आप फैसल ईदी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं या फलां चीज़ पे बात क्यों कर रहे हैं, जो इस तरह की गंदगी को प्रमोट करते हैं, यानी कि साजिशों को प्रमोट करते हैं, जो है क्राइम्स को प्रमोट करते हैं पूरी की पूरी दुनिया में। अब फैसल ईदी साहब 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने कहा है कि बिल्डर माफिया हो सकता है, मैंने 50 साल में ऐसी आग नहीं देखी, कभी पहले ऐसे आग नहीं देखी कि घंटों में पूरी बिल्डिंग गिर जाए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ ऐसी तो है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो बड़ी पर्दादारी की गई है। कोई एक दो बंदे नहीं करे, पूरा का पूरा ये नेक्सस ही होना जो कर रहा है। गुल प्लाजा की पूरी इमारत का ज़मीन बोस हो जाना ये मामूली बात नहीं, और ना ही ये इत्तफाक हो सकता है, और ना ही कोई हादसा है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, ये क्लेम किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। रिम्पा प्लाजा और गुल प्लाजा के एक करके बड़ा प्रोजेक्ट बनाना मकसूद था, क्योंकि अब जो नए प्रोजेक्ट शॉपिंग मॉल बन रहे हैं वो 15 से 16 मंजिला इमारत जो है उसमें होती है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि गुल प्लाजा जिस ज़मीन पर खड़ा है उसका मालिक जो है वो कौन है। कराची गुल प्लाजा की जिस इमारत की आग पर 24 घंटों में जो है काबू नहीं पाया जा सका,
ये सिर्फ मछलियों का काम नहीं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी मुलव्वस हैं या हो चुके हैं, उनको भी सारी चीज़ें पता हैं। जो भी कुछ हो रहा है इसमें साजिश है और इस साजिश को बड़ी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। गुल प्लाजा कराची की प्राइम प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी तस्वुर की जाती है। इसकी खरीदारी का प्रोग्राम बनाया गया था। गुल प्लाजा का मालिक कौन है? मेमन बरादरी और जो ट्रेड एसोसिएशन, क्योंकि पुराने शॉपिंग मॉल्स में आप सबको पता है कि किराया तकरीबन 1.5 लाख से 5 लाख है और किसी भी पुरानी इमारत को गिराना और उसके बाद नई तामीर करना काफ़ी मुश्किल होता है। सीधी सी बात है और आसान हल ये है कि करोड़ों का नुकसान, अरबों का फ़ायदा जो है वो कमाने का वाहिद और बड़ा आराम से रास्ता, सीधा रास्ता पुरानी इमारत को गिरा दिया जाए, जला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि जिनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट होती है उनको लाखों का किराया मिल रहा होता है, उनके काफ़ी एतराज़ात भी सामने आते हैं। बिजनेसमैन और होशियार और चालाक सरमायाकार थोड़ा नुकसान जो है वो हासिल करके बड़ा मुनाफा कमाते हैं, जो आम लोगों की सोच से बहुत दूर होता है। बेचारों को समझ भी नहीं आता। माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। और ऐसे जो कांड जिन्हें कह लेते हैं, ऐसे जो हरकतें होती हैं, उसके लिए हायर किया जाता है बड़े मक्कार किस्म के एक्सपर्ट्स को। फ़हीम सिद्दीकी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सबसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर। उनकी तहकीक के मुताबिक आरजे मॉल और गुल प्लाजा का मालिक एक ही है और इनकी एसोसिएशन का सदर भी एक ही है। दोनों जगह आग लगाई गई, लोग जल कर राख हो गए। ये कौन क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी तहकीक है, उनके मुताबिक आरजे मॉल और गुल प्लाजा का मालिक एक ही है। इनके एसोसिएशन का सदर भी एक ही है। तो अब दोनों जगह आग लगाई गई, वो कहते हैं, और जलकर राख हो जाते हैं। इससे पहले कराची के चेज़अप मॉल में एक दिन से ज़्यादा आग लगी, लेकिन जो है इतना जानी नुकसान या इतना नुकसान नहीं हुआ और जो है मॉल भी दोबारा से खोल दिया गया। वहाँ पे कोई ऐसे नुकसानात की इतलात नहीं थी। लेकिन गुल प्लाजा में ऐसी आग लगी कि 100 के करीब अफराद की तो लाशें भी नहीं मिलती हैं और सिर्फ जली हुई बाकियात मिली हैं। बिल्डिंग का ऐसा हाल कि रोज़ाना उसको गिराने की ख़बरें सामने आ रही हैं। यानी आग लगने का वाहिद मकसद इमारत गिराना ही था, यही क्लेम किया जा रहा है। यही वजह है कि अपने प्यारों को खोने वाले अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं, लेकिन उनके जवाबात देने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि जी हमें 1 करोड़ का लॉलीपॉप ना दो, और ये लॉलीपॉप दिया भी उनको जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जिनकी वहाँ पे दुकानें थीं। वो जो एक दुकान पे 6-6, 7-7 बंदा काम करता था, जिनका कुछ भी नहीं मिला, असल में तो बेचारे वो मरे हैं। इनको पहले दिन से इस चीज़ की फ़िक्र लगी हुई है कि वो जो माली नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए। तो जो जानी नुकसान हुआ है और जिनका हुआ है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सवालात कर रहे हैं लोग। अब जी सैयद जो हैं वो लिखते हैं, उनका नाम मैं पूरा नहीं लूँगी, ऊपर का दरवाज़ा क्यों बंद था? लोग अपनी ट्रांसपोर्ट कैसे लेकर जाते थे डेली? उसको जानबूझकर बंद किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऊपर का दरवाज़ा क्यों बंद था। लोगों की मोटर बाइक्स ऊपर, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऊपर खड़ी हुई है, लोगों ने पार्क की हुई है, तो वो लोग ऊपर तक कैसे, जब मॉल के अंदर लोग जो हैं मौजूद, तो ऊपर का दरवाज़ा क्यों बंद किया गया था कि लोग ऊपर से जो है निकल के नहीं जा सके? ऊपर का दरवाज़ा किसने लॉक किया था? लॉक क्यों किया था? वो सवाल करें कि लॉक क्यों किया था? ऊपर तो लोगों की बाइक्स खड़ी हुई थी, चीज़ें खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लोगों ने वहाँ से ऊपर जाके अपनी गाड़ियाँ या अपनी बाइक्स नहीं लेनी थी। दरवाज़ा किसने बंद किया? बड़ा आम सवाल है। ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं जो वाज़ा कर रहे हैं कि आग ना एकदम लगी और ना उसे बुझाने का कोई इंतज़ाम था और ना ही शुरू में इसको बुझाने की कोशिश की गई, सीरियस लिया गया। जब अंदर मौजूद अफराद जलकर राख हो गए, फिर सबको होश आता है। गुल प्लाजा में आग लगने से 10 मिनट पहले बिजली किसने बंद की? हमारे पास इसका जवाब नहीं है। 5000 अफराद की मौजूदगी में गेट्स क्यों बंद किए? कोई जवाब नहीं है। जबकि पास्ता साहब कहते हैं कि जी गेट्स खुले हुए थे। एनी शाहिदीन जो वीडियोस बना रहे हैं वो कहते हैं गेट बंद थे। और ऊपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ऊपर का जहाँ पर बाइक्स और गाड़ियाँ पार्क हुई हैं उसका गेट क्यों बंद हुआ था? तकरीबन तमाम दरवाज़ों पर इकट्ठे आग कैसे लग गई? इकट्ठे ताले भी लग गए। अक्सर दरवाज़ों पर ताले किसने लगाए? अगर आपके पास कोई जवाब है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लवाहिकीन हमसे जवाब मांग रहे हैं, हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।